सोशल मीडिया पर आप सबके चहते नहीं, आज तो दिल से बात करेंगे, दिल से दिल तक की बात करेंगे। पर्यूषण की शुरुआत करने वाले हैं आज समा के साथ, सरलता विनय के साथ, क्षमाशील होकर सादर जय जिने के साथ आप सबके पास रात्रि 8 बजे आए हैं कुछ खास लेकर आपके पास। पर आज एक दुख की खबर के साथ, कल श्वेतांबर भाइयों की क्षमा बनी और दिगंबर भाइयों का पर्यूषण की शुरुआत। पर उससे पहले परसों की घटना के साथ 5वीं लाइन जूहू तारा रोड के बात कर रहे हैं। मंदिर में लोगों की पूजा चल रही, शाम को 8-9 बजे का टाइम होगा और सामुदायिक भवन में प्रार्थना चल रही थी। तो सब ने वहाँ पर परंपरा की तरह सब लाइटें बंद कर दी थी। लाइटें बंद करे हुए चंद मिनट नहीं होते कि 6-7 महिलाएं अंदर घुस आई उस अंधेरे के अंदर। उन्होंने वहाँ रखे सामान में से सामान चोरी करना। क्या बात करेंगे, कहाँ पर्यूषण और कहाँ चोरी की बात। जी हाँ, वह महिलाएं जैसे जानती थी कि कुछ ऐसे दिनों से हो रहा है और इस तरह लाइट बंद होती है, इस तरह निकाल सकते हैं, बस सामान निकल गया। किसी ने रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर हमले करे गए, दांत से काटे गए, छीना झपटी मारपीट तक। वह 6 महिलाएं क्या कहें आपराधिक छवि की एक गुंडे के रूप में आ रही थी। यानी वे 6 पूरे के पूरे लोगों पर भारी पड़ रही थी। किसी को काटा, किसी को नोचा, किसी को पीटा, किसी को मारा, किसी को धक्का दिया। लगातार रात को 10-11 बजे तक चलता रहा। इतनी बेशरम कि उन्होंने भी छोड़ा नहीं। और वह अचानक तो किस्मत की बात है कि पुलिस आई, 2 महिलाएं उसमें से दबोच ली गई। खुलासा भी करेगी पुलिस, लेकिन सोचने वाली बात, चिंतन की बात यह है कि जहाँ पर हम 100-125 लोग हों, जहाँ पर महिलाएं हों, वो 6-7 उसमें आकर इस तरह से हमला कर जाती हैं, अहिंसा के द्वार के ऊपर आकर, अहिंसा के शिखर स्थल के ऊपर आकर। तो इसका मतलब क्या है, क्या हमको भी जवाब में कुछ ना कुछ तैयार रहना चाहिए? क्या डंडे आदि रखकर भी जैसे आत्मरक्षा की सीख होनी चाहिए, क्या हमें अपने महिलाओं को देने की आज आवश्यकता पड़ गई है? कि आज मंदिर परिसरों में सामुदायिक जहां भवन होते हैं वहां पर करने पर आज इस तरह के हमले लूट होने लगी है खुलेआम। अरे महिलाएं कर रही हैं, आज तो यह बात हो रही है। पर्यूषण से ठीक एक दिन पहले आज ये बताते हुए हैरानगी होती है। एक महिला के आप दृश्य देख रहे हैं जिनसे ये अनुभव साक्षात हुए। यह जो घटना है बहुत हैरानगी वाली है कि यहाँ पर प्रार्थना करते हुए भगवान का नाम लेते भी अब महिलाएं ही हमला करना। 1866 की गणेश चतुर्थी थी वह, जैसे आज है। तब जन्म हुआ था। वर्तमान में अपने परसों मालूम है ना, भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया थी। दक्षिण के आचार्य शांति सागर जी की समाधि दिवस था। और फिर 2 दिन बाद जैसे आज गणेश चतुर्थी को जिनकी समाधि शिवरात्रि को हुई थी। क्या गजब की बात हुई थी। पर यह बात करें हम आज इस, ये मत कहिए कि धर्म की शुरुआत की गई थी। आदिनाथ भगवान रहे चाहे महावीर स्वामी रहे, किसी ने इस जैन धर्म की, अहिंसा धर्म की, श्रमण धर्म की शुरुआत नहीं करी। सबने इसका प्रवर्तन किया और उसी प्रवर्तन के रूप में कहते हैं इस सदी से पहले 3 आचार्यों ने एक साथ एक रणभेरी के रूप में इसकी एक बार फिर प्रवर्तन किया। आचार्य शांतिदानी छाणिके और अंकलीकर के आदि सागर महाराज, जिनका आज है अवतरण दिवस। ये वह बुलष्ट थे, कहते हैं अच्छे को गृहस्थ अवस्था में पटकी दे देते थे। इनके सामने कोई टिकता नहीं था। धक्का मारा दरवाजा तोड़ के अंदर पहुंच जाते थे। ऐसे बलिष्ठ थे अपने समय के अंदर। संतों को कंधों पर उठा लेकर विहार करा देना। और ये मालूम आपको, अभी तक हम समझते शांति सागर दक्षिण वाले ही इस परम सबसे पहले इन तीनों के अंदर दीक्षा ली तो आदि सागर अंकलीकर जी ने ली। यह बहुत कम लोग जानते हैं। और आज इनके अंदर जानते हैं आप, इनके महावीर कीर्ति जी, आज उनके संभव सागर जी देख रहे हैं ना आप, वहाँ पर शिखर जी में है। फिर विमल सागर जी सब जानते हैं, पूजन सागर जी की, विराग सागर जी, विशु सागर जी की अंदर जो आई है, ये परंपराएं सारी विमल सागर जी से चल रही हैं। और फिर सनमती सागर जी महान तपस्या वाले, उनकी परंपरा में 9 आचार्य और जिनके पट्टाचार्य सुनील सागर जी हैं। यह सब आज की वाणी में यह संघ जो है पूरी परंपरा लगभग 800-900 से ऊपर संत आज इसके अब जगह देख रहे हैं। इतनी बड़ी परंपरा में आचार्य सुनील सागर, कुंभोज की बात करें हम आदि सागर जी के बारे में को, अरे यह वे संत हैं जिनके दर्शन करने शेर गुफा के सामने आके बैठ जाता था और इनके दर्शन करके चला जाता था। आपको हमारी बातों विश्वास नहीं, कभी इनका चारित्र पढ़ना।
चिता में एक आग लगा दी थी, लगा रहे थे, तैयार हो गई थी, अग्नि दी जा रही थी कि अचानक हवा चलती है, वह अग्नि देने की मशाल बुझ जाती है और वह चिता से उठ जाता है। कारण क्या होता है कोई समझ नहीं पाता है। तो लोग बताते हैं वहाँ के जो खड़े साथ में थे, देख वो सामने एक तपस्वी तपस्या कर रहा है और उसकी हवा का पर झोंका इधर आ रहा है। किसी को विश्वास नहीं होता, वह चिता से उठ के उनके चरणों में पड़ जाता है। ऐसे ऐसे अरे इन्हें कैसे थे, सप्तोवासी, एक नया नाम है सप्तोवासी, 7 दिन के उपवास वाले करने वाले, ये एक बार आहार 7 दिन बाद। विश्वास कर पाते हैं आप? ऐसे थे जिन्होंने 9,938 उपवास किए अपने जीवन के अंदर। विश्वास करने वाली बात नहीं होती है। और एक बार चमत्कार जैसे अतिशय के रूप में एक वह जहां वे बैठ गए वहां की मिट्टी सुगंधित हो जाती थी। अरे बहुत बहुत बड़े अतिशय इनके बारे में। कोई सुन के, एक बच्चा किसी का मरणासन हो गया, क्या करें बताओ? सामने आके लेटा दिया किसी ने, अब लेटा दो, भावना भाव बस अपने सामायिक में है, किसी को ध्यान नहीं है। एक बार सामायिक में कोई नहीं सुनते थे। अरे गुफाओं में एक बार लिया, चल, सबसे बड़ा कमंडलू था इनके पास। कहते हैं एक बार 7 दिन की छुट्टी हो जाती थी। सबसे बड़ा कमंडलू आज तक का है तो आदि सागर अंकलीकर। अंकलीकर क्यों है पता है? आज कहते हैं खंडेल वाले हैं, गेर वाले, कुछ क्यों है? ये सब कोई जाति नहीं है जैन समाज के, वैसे ही बता दें आपको, यह सब उन गाँवों से परंपरा निकली जैसे अंकलीकर परंपरा के हमारे आदि। हाँ, बात कर रहे थे हम कि वह लेटा दिया बच्चे को मरणासन के ऊपर और फिर ध्यान में वह माँ भी और सामने तपस्वी आदि सागर जी भी। कहते हैं बारिश की छन छन के जब रिमझिम बूंदें पड़ रही थी तो उनसे छू के उस बच्चे को छू रही थी और बच्चा उठ के खड़ा हो जाता है। विश्वास नहीं होता है उनकी बातों पर। ऐसे ही कुछ अतिशय इनके सुनाए हमें आज की श्रृंखला के अंदर आचार्य श्री सुनील सागर जी ने। एक झलक वह भी सुन लेते हैं। कि अंकलीकर जी न्यू है, शांति सागर जी धरातल है और इस युग में कहो सन्मति सागर जी, विद्या सागर जी, वर्धमान सागर जी कंगूरे हैं। लोग मंजिल को, शिखर को तो बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और कल के दिन और कोई प्रभावशाली साधक आ जाएंगे, बहुत जल्दी वो पहचान में आ जाएंगे। लेकिन हमें धरातल और नींव को पहचानने में बड़ा टाइम लगता है। दिखता नहीं है ना वो। धरातल तो फिर भी कुछ दिखता है, नींव तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। साल की वय में पिता गुजर गए, एक तरह से गांव की जिम्मेदारी। 27 साल की वय में मातोश्री गुजर गई, सिद्ध घोड़ा पाटिल, अक्काबाई। फिर थोड़ा समय और नहीं बीता, असाध्य बीमारी से गजब का हिम्मत रखी। पत्नी से तो राग सबको होता है और फिर बच्चे छोटे हों तो फिर तो कहना क्या। उस स्थिति में भी उन्होंने अपनी पत्नी को संलेखना समाधि के लिए उत्साहित किया। बोले उपचार तो सब करके देख लिए, उपचार तो कोई लागू हो नहीं रहा, स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा और अब लगता है जैसे तुम्हें महसूस हो रहा है, जैसे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा समय नहीं है। तो राग द्वेष मोह छोड़ो, मेरे विवाह का विकल्प छोड़ो। मुझे तो तुम जानते हो घर में मेरा मन वैसे भी नहीं है, मुझे कोई विवाह नहीं करना है, बच्चों का संरक्षण करूंगा, आत्मकल्याण करूंगा। और राखी कब काम आती है, इससे बड़ा और क्या प्रसंग होगा कि भाई अगर कल्याण के पथ पर जाना चाहे तो बहन ने बच्चों को पालन करने के लिए स्वीकार कर लिया। उनका बच्चा अकेली माँ और उनका इकलौता बेटा रहता है और उसको सांप काट देता है। निकलते हैं बस बरसात में, तो यहाँ भी निकलते हैं, यहाँ भी घटनाएं बन गई 2-3 तो किशनगढ़ के बाहर। अब अकेलौता विधवा माँ और इकलौता, उसने रोना धोना सब चालू किया। गांव वालों ने समझाया कि देखो अब तो कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, बाबा हैं कुंजवन में बैठे हैं, अगर उनकी कोई कृपा हो जाए। जाके डाल दिया। तब भी इत्तेफाक की बात की बारिश हुई और बारिश का पानी उनके शरीर से बहता हुआ बच्चे को लगा। अब इसमें आप जो बोलो कि पानी से ही ठीक हो गया, कि महाराज जी के चरणों के गंधोदक से ठीक हो गया, कि वो घंटे 2-4 घंटे बैठने बीतने से आपो आप जहर उतर गया, आप जो समझना चाहो समझो,
लेकिन जिसे मरा हुआ समझ लिया था वो उठ करके खड़ा हो गया। तप में बड़ी शक्ति होती है, और एकदम निर्दोष तप हो, बड़ा प्रभाव होता है कि आप चमत्कार दिखा दो, फिर आप गांव में चलो, हम भी आपके साथ गांव में लेके जाएंगे। महाराज मौन थे। श्रावक ने कहा कि हमारे गुरु तो क्या चमत्कार दिखाएंगे, वो तो तमाशा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन मेरी श्रद्धा है कि बहुत बड़ी चमत्कार कर सकते हैं। उसने कहा क्या चमत्कार, कुछ दिखे तो बात करो। उसमें ही एक आदमी टोपी लगाए हुए था, सफेद दाग उसके शरीर पर थे। उसने कहा कि मैं समझता हूं कि अगर इनके पांव के नीचे की धूल अगर इनके ऊपर डाल दी जाए तो आदमी ठीक हो जाएगा। लोगों ने कहा कि दूर थोड़ी जाना है, तुम्हारे गुरु भी यहाँ खड़े हैं, ये आदमी भी यहाँ खड़ा है, कर लो, करके दिखाओ। योग संयोग की बात, नमोकार स्मरण करके उस आदमी ने महाराज जहाँ खड़े थे उस पाँव के नीचे की धूल उठा के उसके सफ़ेदी पर मल दी। देखते ही देखते उसका रंग बदल गया। क्या कहा था भैया हमने आपसे? आचार्य श्री शांति सागर जी का परसों भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जगह जगह उनका समाधि दिवस मनाया गया। देख रहे हैं 70वां समाधि दिवस के कुछ दृश्य ये आप देख रहे हैं। जगह जगह गीत के साथ नृत्य उनको याद किया गया, जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। तीन ए इसी तरह समडोली के जो चित्र देख रहे हैं आप, आचार्य श्री अनेकांत सागर जी, सप्तम पट्टाचार्य और अनेक आचार्य थे। एक बात बता दें, यहाँ भी एक विशेष रूप से कार्यक्रम किया गया जिसका एक क्षण का चित्र आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। एक संत तो कई किलोमीटर, कुछ लोग बता रहे हैं 75-80 किलोमीटर चलकर यहाँ पहुँचे थे, नाम नहीं बता रहे। पर क्या चतुर्मास के दौरान दिग्देशना में क्या हम ऐसा आगम में लिखा है कि कोई दिग्बंधन 70-80 किलोमीटर हो सकता है? ये बात अलग हो सकती है, पर एक चिंतन वाली बात है, समाज के लिए बात है, आगम की बात है, चतुर्मास की बात है, परंपरा को तोड़ने, परंपरा को बनाने वाली बात है कि कोई संत किसी कार्यक्रम के लिए क्या चतुर्मास के दौरान, दिग्बंधन के दौरान क्या 70-80 किलोमीटर की दिशा बांध सकता है या इतना आ सकता है? सवाल इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं चारित्र चक्रवर्ती के समाधि दिवस की। एक जिन्होंने चारित्र और आगम को एक बार सामने दिखा दिया आचरण में, और हम उन्हीं के उस दिन पर क्या ऐसा कर सकते हैं? मन में चिंतन कीजिए, बात आपके चिरन के लिए है। इस तरह प्रशांत गाडेकर जी ने हमें चित्र भेजे हैं। एलक सिद्धांत सागर जी आशीर्वाद से यहाँ पर भी, यहाँ पर एक खास बात होती है कि यहाँ पर राधा किशन जी का भी उस दिन है ना, तो इसलिए शिक्षक दिवस के रूप में तीर्थ रक्षा के लिए जो आ कहते हैं, ऐसे शिक्षकों के बीच में यह कार्यक्रम किया जाता है अपने शांति सागर जी की समाधि दिवस के रूप में। और यहाँ पर कुछ शिक्षकों को उस रूप में यहाँ पर सम्मानित करने का भी कार्यक्रम रखा जाता है। एक अनोखा रूप है, अलग रूप में। अनादि निधन तीर्थ समेश शिखर जी पर शीतल सागर जी सानिध्य में आचार्य शांति सागर समाधि के रूप में यह शोभा यात्रा उस मधुबन क्षेत्र में निकाली गई। कुछ चित्र आपको वहाँ के भी आपको लागे हाथ दिखा दे रहे हैं। संवत्सरी के बाद पर्युषण की शुरुआत, और इसमें ये कुछ पत्र दिखा रहे हैं आपको विभिन्न तहसील के, कस्बों के, शहरों के, राज्यों के, जो इस तरह से इस समय में अभक्ष्य की दुकानें यानी बूचड़ खाने और मांस के खरीद बेच पर बंदी के बारे में आदेश है। ये कुछ इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय कमेटियाँ अभी तो सो रही हैं, कम से कम इस तरह के प्रयास क्यों नहीं करती हैं? मध्य प्रदेश में 5 जगह से राजस्थान ने समूचे ने किया है, मध्य प्रदेश ने वैसे जारी कर रखा है, इस तरह उत्तर प्रदेश को जगह जारी हुआ है। इस तरह से हम लोग क्यों हर जगह जगह इस तरह की सूचना, और वास्तव में कहें तो एक राजकीय स्तर पर या केंद्र स्तर पर ही इस बात की सार्वजनिक रूप से घोषणा होनी चाहिए। इसके लिए कमेटियों को मिलकर आगे आना होगा, तभी अपने एक तरफ आप कहते हो अहिंसा के बारे में, उधर हिंसा का नंगा तांडव करें तो भगवान कहेंगे क्या करें? कम से कम इस तरह से आप कुछ जीवों की रक्षा करते हो तो समझ लीजिए आप शास्त्र में इस तरह के पर्व मना पाते हो। ये देखिए एक गजब का सूचना निकाली गई यहाँ पर। जबलपुर कलेक्टर ने बताया कि इस तरह से खास 12 सितंबर से 17 सितंबर तक कृपया कोई परीक्षाएं मत कराइए। कारण बच्चे इस समय पूजा पाठ और पर्व में लगे होते हैं, इसलिए 12-17 के बीच में कोई परीक्षा आदि कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। खुलकर मनाएं, मन से मनाएं। पर्युषण को मनाना नहीं होता है,
धारण करना होता है। यह आपके लिए अच्छे बनने के लिए नहीं है, ये ताली पीटने या गाने बजाने का नहीं है, ये आत्मसात करने का, शांति के अंदर है, चिंतन करने का, मनन करने का पर है पर्युषण। मिलते रहेंगे आपके साथ हर क्षण। सादर जय जिनेंद्र।